यू आर मोस्ट वेलकम गाइज। तो गाइज मैं आप लोगों के लिए आज द वैल्यू ऑफ टाइम टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। खासकर उन स्टूडेंट के लिए है जो इंग्लिश रीड तो कर लेते हैं लेकिन उसे हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाते, उसे हिंदी में समझ नहीं पाते। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो ग्रामर कम जानते हैं उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। तो आए हम लोग स्टार्ट करें। तो देखें यहाँ द वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय का महत्व। अब हम हर वर्ड के नीचे हिंदी में लिखेंगे जो फ्रेज के अकॉर्डिंग मीनिंग आएगा, और ध्यान से इसे समझने की प्रयास करेंगे और उसको आप आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखें, जैसे टाइम, टाइम यानी समय, समय है, इज मतलब है, प्रेजेंट टेंस में आ गया। वेरी प्रीशियस, अब ये वेरी क्या है, प्रीशियस क्या है, वेरी एडवर्ब है और प्रीशियस एडजेक्टिव है, यानी एक कीमती, बहुत कीमती। तो वेरी मतलब बहुत और प्रीशियस मतलब कीमती। अब देखें, समय बहुत कीमती है इन आवर लाइफ। अब ये यहां से यहां तक एक फ्रेज आ गया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इन आवर लाइफ यह एक फ्रेज में आ गया। तो इसका हम एक साथ मीनिंग आउट करेंगे, अपने जीवन में। आवर लाइफ, अपने जीवन में। अब देखें, समय बहुत कीमती है अपने जीवन में। सो, इसलिए, सो का मतलब इसलिए, ये कंजक्शन वर्ड है, इसलिए वी यानी हमें, शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो यहां से लेकर के शुड नॉट वेस्ट, शुड और वेस्ट दोनों वर्ब है, इसलिए वर्ब ये फ्रेज में आ गया। तो इसको एक साथ हम हिंदी में नहीं लेंगे। शुड नॉट वेस्ट यानी नष्ट नहीं करना चाहिए, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, नष्ट नहीं करना चाहिए। आवर टाइम यानी अपना समय, अपना समय। अब यहां देखिए, टाइम सेज दैट, तो ये टाइम, फिर अलग लेंगे इसको, समय, सेज कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया, ये कहता है। ये दैट, ये भी कंजंक्शन वर्ड है, की, इसका यहां पर हो गया की। इफ यदि, यदि, तो समय कहता है कि यदि, यू वेस्ट मी, यदि तुम, यू मतलब तुम, वेस्ट यानी नष्ट, मी मुझे। फिर यहां कॉमा आया है, यहां से यहां तक एक जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है ये, क्योंकि इफ जब लग गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आ गया। तुम नष्ट, यहां कहता है यू मतलब तुम, वेस्ट मतलब नष्ट, मी मतलब मुझे। आई विल वेस्ट यू, तो एक क्लॉज इधर आ गया ये, और एक क्लॉज इधर आ गया, ये मेन क्लॉज है। जिस सेंटेंस के पहले कोई कंजंक्शन नहीं होता है
वो मेन क्लॉज कहलाता है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो यहां पर आई का मतलब क्या हो जाएगा, मैं, विल वेस्ट यू, विल वेस्ट एक साथ, नष्ट कर देंगे, मैं नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा तुम्हें। अब इसके प्रॉपर ढंग से हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, समय कहता है कि यदि तुम मुझे नष्ट करोगे, यहां पर नष्ट करोगे, तो इफ, इस कॉमा का हिंदी यहां पर क्या हो जाएगा, तो यदि तुम नष्ट करोगे मुझे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। समझ में आ गया होगा। अब यहां है, फिर कहता है समय, वंस यानी एक बार, एक बार, लॉस्ट चला गया, चला गया, तो टाइम वंस लॉस्ट, समय एक बार चला गया, इज लॉस्ट फॉर एवर, तो इज लॉस्ट यानी चला जाता है, इसका एक साथ करेंगे, चला जाता है, फॉर एवर सदैव के लिए, सदैव के लिए। अब इसका हिंदी एक साथ कैसे निकालेंगे, समय एक बार चला गया तो सदैव के लिए चला जाता है, ठीक है, समय एक बार चला गया तो सदैव के लिए चला जाता है। अब यहां पर है स्पेंट मनी, अब स्पेंट मनी, अब यानी खर्च किया गया धन या पैसा, खर्च किया गया धन, कैन बी अर्नड। अब यहां देखें, कैन बी अर्न, यहां से यहां तक एक साथ लेंगे, ये भी एक फ्रेज में आ गया, ये वर्ब फ्रेज में, कैन बी अर्न कमाया जा सकता है, क्या होगा, कमाया जा सकता है। अब यहां देखें, ये पैसे में चला गया, स्पेंट, ये स्पेंट ये वर्ब है, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल में आ गया, इस मनी का ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, स्पेंट मनी यानी खर्च किया गया धन या पैसा, कैन बी परचेज ये पैसे में चला गया, कमाया जा सकता है, अगेन यानी फिर से, फिर से। यहां देखें फिर बट, अब बट क्या है, कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बट यानी लेकिन, लेकिन, परंतु, किंतु, अपितु, लेकिन स्पेंट टाइम, अब ये भी क्या है, स्पेंट टाइम यानी खर्च किया गया समय, खर्च किया गया समय, कैन नेवर बी गॉट बैक। अब यहां से लेकर के हम यहां तक एक फ्रेज बनाएंगे, कैन नेवर बी गॉट बैक, ये भी पैसे में चला गया, कैन नेवर यानी नेवर मतलब कभी नहीं, गॉट बैक वापस किया जा सकता, तो कभी नहीं वापस आ सकता, वापस आ सकता। अब यहां देखें क्या हुआ, लेकिन खर्च किया गया समय कभी वापस, कभी नहीं वापस आ सकता। अब है एवरीथिंग, एवरीथिंग माने सब कुछ, सब कुछ, ये
प्रोनाउन है, सब कुछ, एवरीथिंग। कैन बी परचेज, ये कैन बी है, कैन बी परचेज्ड, यहां से लेकर के यहां तक ये वर्ब ही है, कैन बी परचेज्ड, यानी परचेज मतलब खरीदा जा सकता है, एवरीथिंग यानी सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये भी पैसिव में है, कैन बी के बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म आ गया परचेज्ड, तो कैन बी परचेज्ड खरीदा जा सकता है। इन द वर्ल्ड, अब इन द वर्ल्ड यहां से यहां तक यह भी एक प्रीपोजिशन फ्रेज बन गया, इन द वर्ल्ड यानी विश्व में। बट ये भी कंजंक्शन वर्ड है, लेकिन समय लॉस्ट कैन नॉट बी परचेज्ड, यानी समय लॉस्ट जो समय बीत गया, समय जो बीत गया, टाइम मतलब समय, लॉस्ट जो बीत गया, जो बीत गया, कैन नॉट बी परचेज्ड, यहां से लेकर के यहां तक वो खरीदा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, ये भी पैसिव में है। अब यहां देखिए, सब कुछ खरीदा जा सकता है विश्व में, लेकिन समय जो बीत गया खरीदा नहीं जा सकता है। इफ कहता है यदि, यदि वी डू नॉट यूज, यदि हम या हम लोग डू नॉट यूज इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करेंगे, वी डू नॉट यूज आवर टाइम प्रॉपरली, आवर टाइम अपना समय ठीक से, आवर टाइम यानी अपना समय प्रॉपरली यानी ठीक से, वी विल नॉट रीच एट आवर गोल, कहता है वी यानी हम या हम लोग, विल नॉट रीच नहीं पहुंच पाएंगे, विल नॉट यहां से यहां तक एक साथ, नहीं पहुंच पाएंगे, एट आवर गोल अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने लक्ष्य पर, आवर गोल अपने लक्ष्य पर। इफ यदि, वी वांट टू बी सक्सेस, अब यहां पर यदि हम या हम लोग वांट टू बी सक्सेस सफल होना चाहते हैं, यहां से यहां तक एक साथ सफल होना चाहते हैं, क्योंकि वर्ब है, हम सफल होना चाहते हैं, इन आवर लाइफ अपने जीवन में, एक साथ अपने जीवन में, वी विल हैव टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ आवर टाइम, तो यहां पर कहता है हमें विल हैव टू मेक, यानी विल हैव टू मेक करना पड़ेगा, क्या, प्रॉपर ठीक से, यूज इस्तेमाल, तो यानी हमें इसको
ठीक से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑफ आवर टाइम, अपने समय को, इसको एक साथ लेंगे, अपने समय को। अब ये जो है सब कंजंक्शन से, ये इफ का कंजंक्शन में आ गया और ये दो क्लॉज को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया गया है। तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन होता है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो गाइस, इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर से मैं बता दूं, समय बहुत कीमती है। इसका हिंदी देखें, समय बहुत कीमती है अपने जीवन में। तो समय अपने जीवन में बहुत कीमती है, इसलिए हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। समय कहता है कि यदि तुम मुझे नष्ट करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। समय एक बार चला गया, इज लॉस्ट फॉर एवर, तो सदैव के लिए चला गया। स्पेंट मनी कैन बी अर्न अगेन, खर्च किया गया धन कमाया जा सकता है फिर से। बट स्पेंट टाइम कैन नेवर बी गॉट बैक, लेकिन खर्च किया गया समय कभी नहीं वापस आ सकता। एवरीथिंग कैन बी परचेज्ड, सब कुछ खरीदा जा सकता है इन द वर्ल्ड, विश्व में, बट लेकिन टाइम लॉस्ट कैन नॉट बी परचेज्ड, समय जो बीत गया उसे खरीदा नहीं जा सकता। इफ, यदि वी डू नॉट यूज आवर टाइम प्रॉपरली, यदि हम अपने समय को ठीक से प्रयोग नहीं करेंगे तो वी विल नॉट रीच एट आवर गोल, तो हम लोग अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। इफ वी वांट टू बी सक्सेस, अगर हम अपने इन आवर लाइफ, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो वी विल हैव टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ आवर टाइम, हमें अपने समय को सही ढंग से ठीक से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गाइस, ये ना कि ट्रांसलेट है हिंदी में, बल्कि एक आप लोगों को नॉलेज भी इससे मिलेगा कि समय का सदुपयोग करना हमें चाहिए। हम जितना समय का सदुपयोग करेंगे उतना हम अपने लाइफ में जो हमारा गोल है, जहाँ जो हम पहुँचना है, वहाँ हम आसानी से पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।